हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज है सैटरडे का डे और मैं निहांशु को स्कूल छोड़कर आ चुकी हूँ। और मतलब निहांशु का स्कूल है 8:30 का, तो मैं उसे स्कूल छोड़कर आ चुकी हूँ और घर पूरा फैला हुआ है। तो मतलब अब उस घर को समेटूंगी उसके बाद मुझे पैकिंग भी करनी है। मुझे पैकिंग क्यों करनी है वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। बाकी आप गैस करके बताइएगा मुझे पैकिंग क्यों करनी है। ऐसा तो कुछ लोगों को पता ही होगा। सो टाइम हो गया, 9 बज गए हैं। 8:30 का स्कूल है, तो थोड़ा मुझे छोड़ के आने में और मतलब टीचर वगैरह से बात करने में टाइम हो जाता है। तो अब 9 बज चुके हैं, तो अब घर को थोड़ा समेट लेते हैं। मेरे को झाड़ू पोछा वगैरह करके, नहा धो के, पूजा वगैरह करके, उसके बाद और कोई काम करके फिर निहांशु को लेकर भी आना है। सो उसके पूछेंगे क्या सेलिब्रेशन में उसको कैसा लगा कैसा नहीं। सो मिलती है आपसे थोड़ी देर में। हे गाइस, तो हम निहांशु को लेकर आ चुके हैं। अब हम कहीं और जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने बैग में पैक कर लिया। तो देखिए अब निहांशु कितना एक्साइटेड है जाने के लिए। अभी स्कूल से आया है ये, तो चलो इससे पूछते हैं कि इसने क्या क्या किया। हाँ बच्चा, बेटा मैं भी सामान पैक कर रही हूँ ना, इसलिए रख दिया है मैंने। सो काफ़ी एक्साइटेड है और अब हम कहीं और जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी पैकिंग करते हैं। मिलती है आपसे थोड़ी देर में। सो गाइज़, मैं यहाँ पर कपड़े पैक कर रही हूँ अपने और निहांशु का, क्योंकि हम दोनों ही जा रहे हैं निहांशु की नानी के घर। तो क्योंकि सबको पता ही है कि राखी है, तो हम लोग इसीलिए सभी लोग अपने-अपने बहनें भाइयों के घर जा रही होंगी, तो हम भी जा रहे हैं। और वैसे तो मैं राखी वाले दिन ही जाती हूँ और उसी दिन वापस भी आ जाती हूँ। लेकिन क्योंकि अब निहांशु का स्कूल शुरू हो गए हैं और फिर मेरा जाना-आना नहीं हो पाएगा, तो यूँ भगवान की कृपा से छुट्टी भी मिल गई है संडे की, तो हम अभी निकलने की सोच रहे हैं। तो निहांशु स्कूल से आ गया है, तो अब हम लोग निकलेंगे। अब आरव के पापा का इंतज़ार हो रहा है, बस फिर हम लोग रेडी होके निकल जाएँगे। उसके बाद संडे को स्टे करना है हमें, तो मैं ज़्यादा कपड़े लेके नहीं जा रही हूँ और फिर मंडे को वापसी हो जाएगी, क्योंकि मंगलवार का फिर से उसका स्कूल है। तो मैं सिर्फ़ एक जोड़ी सूट यहाँ से पहन के जा रहे हैं हम लोग, एक-एक, और एक जोड़ी मैंने सूट रखा है और एक साड़ी रखी है जो राखी पे मैं पहनूँगी, एक नाइट सूट। बस ज़्यादा कपड़े हम नहीं रख रही हूँ मैं, क्योंकि निहांशु और मैं अपने सिर्फ़ 2-2 जोड़ी कपड़े हम लोगों ने पैक किए हैं। तो मैं जा रही हूँ अपने घर। तो अब आप कई लोग सोच रहे होंगे कि मतलब ये अपने घर जा रही हैं तो नंद वगैरह नहीं आएँगी इनकी राखी बाँधने। तो मैं आप सबको बता देती हूँ गाइज़ कि आरव के पापा जो हैं सिर्फ़ 2 भाई हैं, तो मेरी ख़ास कोई नंद नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि राखी बाँधने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि चाचा-ताऊ ससुर की जो लड़कियाँ हैं, मतलब वो मेरी नंदें हैं, वो आती हैं राखी बाँधने। तो पहले इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि मैं पहले नहीं जाती थी, मैं राखी वाले दिन ही जाती थी। पहले उन लोगों की राखी करवा कर उसके बाद मैं अपने घर जाती थी राखी बाँधने, क्योंकि ज़्यादा दूर घर नहीं है। लेकिन ऐसा वो लोग फ़ोन कर देते थे कि वो किस टाइम आएँगे, लेकिन इस बार उन्होंने फ़ोन नहीं किया है, तो शायद मेबी वो ना आ पाएँ। तो लेकिन हाँ, ये है कि ज़्यादा दूर घर नहीं है, तो शायद निहांशु के पापा और उसके चाचा वहीं घर जाके राखी बँधवाए हैं। तो इसीलिए मैं भी अपने घर जा रही हूँ, क्योंकि संडे की छुट्टी मिल गई है, तो हम एक दिन स्टे भी कर आएँगे। और मेरी सिस्टर भी आ रही है, सिस्टर की राखी है शादी के बाद पहली, तो हम लोग जा रहे हैं। तो ये मेरा क्यूट सा बैग है, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो हम लोग मतलब 2-2 जोड़ी कपड़े रखे हैं और ज़्यादा नहीं, और 1-2 मतलब क्रीम वगैरह, और क्रीम है, सिंदूर है, बिंदी है, काजल है, लाइनर है, बस यही मतलब 3-4 चीज़ें हैं जो मैं मेकअप में यूज़ करती हूँ यूजुअली भी, और कहीं आने-जाने में भी। तो बस मैं अपना सामान पैक करके और बस निकलना ही है, आरव के पापा आ जाए फिर हम लोग निकलते हैं। तो गाइज़ बस यही है कि छुट्टी है संडे की, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बस मैं अपनी यहाँ पे मेरी पैकिंग ख़त्म होने वाली है। अब आप बोलेंगे बिल्कुल एंड टाइम पे पैकिंग कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है। पैकिंग मैंने पहले मतलब कपड़े सजेस्ट करके रख लिए थे, और जो भी 1-2 सामान था वो छोटा-मोटा जो हम भूल जाते हैं एंड टाइम पर, वो मैंने सब कलेक्ट करके रख लिया था। लेकिन हाँ, बैग में नहीं लगाया था। तो बस अब मैं बैग में लगा रही हूँ, क्योंकि बाहर बारिश भी हो रही है, तो मैं ऐसे निकल भी नहीं सकते, तो इसीलिए निहांशु के पापा अभी तक आ भी नहीं पाए हैं। तो हम लोग निकलने की सोच रहे थे कि हम लोग 12:30 बजे निहांशु को छुट्टी होगी तो 1 बजे निकल जाएँगे। लेकिन स्कूल से आते ही निहांशु के बारिश इतनी तेज़ बाहर हो रही है, तो निहांशु के पापा का कॉल आया कि मैं कैसे अभी नहीं निकल पाएँगे। तो देखते हैं अब जब बारिश थमती है तब आरव के पापा घर पर आएँगे, उसके बाद ही हम लोग निकल पाएँगे। तो अब देखते हैं बारिश कब रुकेगी।
अभी रुकेगी या 4 बजे, 5 बजे, मतलब लेकिन ये है कि जब भी बारिश रुक जाएगी बस वैसे ही हम लोग निकल जाएँगे अपने घर के लिए। जो मैंने अभी आपको बॉक्स दिखाया था जिसमें कपड़े रखे थे, तो वो है चिक्की के लिए मैंने खरीदे हैं, क्योंकि जब निहांश के चिक्की राखी बाँधेगी तो निहांश को भी रिटर्न में कुछ देना होगा, तो इसीलिए मैंने एक जोड़ी कपड़े लिए हैं चिक्की के लिए। वैसे तो निहांश ने उसको चिक्की को देने के लिए ऑटो लिया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसे गाड़ियों का शौक है, तो उसे तो सबको शौक होगा। तो उसने चिक्की के लिए भी एक ऑटो लिया था, लेकिन मगर मैंने उसके चिक्की के लिए कपड़े लिए हैं, तो हम लोग चिक्की को जब निहांश की राखी बंधेगी तो वो कपड़े गिफ्ट करेगा चिक्की को। सो फाइनली मेरी पैकिंग हो चुकी है। अब मतलब कपड़े वगैरह बैग लग चुका है, अब मुझे कुछ भी सामान नहीं रखना है। और ये जो ग्रीन वाला सूट देख रहे हैं आप, ये मैं पहन के यहाँ से निकलूँगी, और ये जो रेड टी-शर्ट और ये जीन्स का नेकर है वो निहांश यहाँ से पहन के निकलेगा। तो अब बस आरव के पापा आ जाए फिर हम निकलते हैं। सो सामान हो गया है पैक, और मतलब ज़्यादा मैं कुछ लेके जा नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है सिर्फ मुझे हम लोगों को सिर्फ एक दिन ही स्टे करना है घर पर, क्योंकि हम सैटरडे को जा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट सैटरडे को। मैंने पैकिंग वगैरह, मतलब अब आप बोलेंगे एकदम एट द टाइम, हम मैंने थोड़ा बहुत सामान पहले रख लिया था, लाइक मेकअप वगैरह मुझे कलेक्शन जो जो रखना था वो मैंने सब रख लिया था। कपड़े भी मैंने सजेस्ट कर लिए थे कि क्या रखना है, बट पैक नहीं किया था, तो अब मैंने पैकिंग भी कर लिया है। और तो हमें सिर्फ संडे को रुकना है, हम सैटरडे को जा रहे थे, एक जोड़ी कपड़े हम पहन के जा रहे हैं, और एक नाइट सूट रखा है रात को पहनने के लिए, संडे को एक जोड़ी कपड़े पहनेंगे। इसके बाद मंडे को तो जो फंक्शन जो मतलब राखी सेलिब्रेशन होगा उसके लिए मैंने साड़ी रखी है। यूजुअली हम साड़ी पहनते नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि फंक्शन के अकॉर्डिंग हम साड़ी भी पहन लें, क्योंकि मेरी सिस्टर आ रही है, तो उसकी तो नई नई शादी, उसकी पहली राखी है शादी के बाद, तो वो साड़ी पहनेगी, तो फिर मैंने सोचा जब वो साड़ी पहन ले तो फिर मैं भी साड़ी ही पहन लेते हैं हम दोनों बहनें। तो मैं साड़ी पहनूंगी, और निहांश के एक जोड़ी कपड़े रख लिए मैंने, उसको एथनिक मतलब ज़्यादा पसंद है, तो वो कुर्ता पजामा पहनेगा अपना। और उसके बाद हम लोग मतलब राखी वगैरह बांध बूंद के फिर साड़ी ज़्यादा देर पहनी जाएगी, जिसके बाद मैंने जो सूट यहाँ से पहन कर जाऊँगी, फिर मैं उसी को मतलब पहन लूँगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मैंने 2 ही सूट रखे हैं अपने लिए, और 2 जोड़ी निहांशु के लिए कपड़े रखे हैं, क्योंकि ज़्यादा रुकना ही नहीं है, तो फिर इतना पैकिंग करके करना ही क्या है। और तो मैंने एक जोड़ी कपड़े लिए हैं जो हम लोग चिक्की को देंगे। तो फाइनली हम लोग रेडी हो, पैकिंग हो चुकी है, तो बस अब आरव के पापा का इंतज़ार हो रहा है, वो आ जाए फिर हम लोग निकलते हैं। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। फाइनली आरव के पापा आ गए थे और बारिश भी बंद हो गई थी, तो हम लोग निकल चुके थे अपनी गाड़ी से, तीनों जने। तो हम लोग जा रहे थे, और निहांशु काफ़ी एन्जॉय कर रहा था, क्योंकि वो आगे बैठता है तो उसे बहुत मज़ा आता है। और हमने यहाँ पे 1-2 रील भी क्रिएट की थी, जो आपको आगे मेरे चैनल पे मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ। और इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टिल देन बाय बाय।